बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11, एक पत्र श्री नन्हे के पास। ठीक है, तो एक पत्र श्री नन्हे के नाम, ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है, एक पत्र है जो क्या है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्र जन गण मन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर थे, वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान देश का ये लाल अपनी मातृभूमि न भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पौत्री को लिखा गया एक पत्र पढ़िए। तो इन्होंने अपनी पौत्री को एक पत्र लिखा था। तो आइए बच्चों, इस पत्र को हम पढ़ते हैं। उपमणि 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी में उन्होंने ये पत्र लिखा था। मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नजर आ जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुंगियां झूम रही हैं। अम्मी बाबू मास्को शहर में हैं, आर्यान कहीं और गए हैं, मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या था कि वो अपनी पुत्री को, जैसे उनकी नींद खुली तो वो अपनी पुत्री को चिट्ठी लिखने के लिए बैठ गए। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तो मैं लिख रहा हूँ। तो पहले उन्होंने बापू जी के नाम यानी महात्मा गांधी जी के लिए एक चिट्ठी लिखी और उसके बाद अब वो तुम्हें लिख रहे हैं। भूख लगी है, यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। ठीक है, वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होंगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हो और खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊंगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। तो क्या है, वहाँ पर ये मास्को शहर में एक होटल में रहते हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ वहाँ के जैसा सुंदर सदा सजाया मकान नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो टेम्परेरी किसी होटल में किराए पे ऐसे ही रहते हैं। न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला जाओ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख खिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न होगा। तो उन्होंने कहा कि मन चाहता है कि मैं शांति निकेतन लौट आऊं और इस बार किसी के लाख खिलाने पर भी मैं वहां से ना हिलूंगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। बनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूंगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊं क्या आया है? कॉफी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। तो ये नाश्ता है उनके लिए। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती, तो ये उनके लिए सब नाश्ते में आया था। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। तो अब उन्होंने अपने शहर के बारे में जो कुछ भी चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, अपनी पौत्री को बता दिया है। और इसके बाद क्या है, वो अब ज्यादा समय नहीं रहा है और अब वो वहां से चले गए हैं। तो ये पत्र जो था रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने पौत्रे के लिए लिखा था। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। धन्यवाद।